बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टडीज़ टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टाइप है हमारे पास लिटरेरी ट्रांसलेशन। लिटरेरी ट्रांसलेशन मीन्स एज द टर्म लिटरेरी ट्रांसलेशन सजेस्ट्स दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन इज कंसर्न्ड विद द translation of literary works, means translation of literature such as tales, poetry, plays, novels, drama, etc. लिटरेरी ट्रांसलेशन का मतलब ये है, ये जो टर्म है ये इस चीज़ को सजेस्ट करता है कि जब आप टेल्स, पोइट्री, प्लेज, नॉवेल्स, ड्रामाज etc जब आप इनकी ट्रांसलेशन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, लिटरेरी ट्रांसलेशन। This type of translation is often regarded as the most difficult or most complete, since the translator must accurately convey the content of the words and the context, tone and emotion conveyed by the words. अब ये जो ट्रांसलेशन है लिटरेरी ट्रांसलेशन, ये ऑब्वियसली लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें आपने जो वर्ड्स या जो कंटेक्स्ट है उसको एक्यूरेटली कन्वे करना होता है। कन्वे मीन्स लाइक पहुंचाना होता है अपने रीडर्स तक, अपने लिसनर्स तक, जिसमें टोन का भी आपने ख्याल, वो जो इमोशंस वगैरह कन्वेट जो आप करते हो अपने वर्ड्स के ज़रिए, इन सब को जो है एक्यूरेटली कन्वे करना होता है। बाय दिस वी आल्सो मीन दैट यू शुड बी फेमिलियर विद द कल्चर्स ऑफ बोथ लैंग्वेजेस वेल इनफ टू इंटरप्रेट एंड एनी ह्यूमर, इमोशंस और अदर सच एस्पेक्ट्स इन अ पीस ऑफ वर्क एक्यूरेटली। इसके लिए ज़रूरी है, लाइक लिटरेरी ट्रांसलेशन के लिए ये भी ज़रूरी कि आपको उनके कल्चर से भी वाकिफ़। देखो लिटरेरी ट्रांसलेशन का मतलब यही है, ट्रांसलेशन का जस्ट मतलब ये नहीं कि आपने लाइक तर्जुमा करना, ट्रांसलेशन का मतलब ये भी है कि आपने उनके कल्चर से भी अपने आप को वाकिफ़ रखना है, अपने आप को अवेयर रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंग्लिश की जो टेल्स वगैरह है, ये जो पोइट्री है, आप उसको ट्रांसलेट करते हो उर्दू में, सो आपको उनके कल्चर का भी पता होना चाहिए। जो इंग्लिश राइटर्स थे या वो किस टाइप के लिखते थे, उस लैंग्वेज का कल्चर क्या है, वहाँ पे जो लोग बोलते हैं उस लैंग्वेज को उनका कल्चर क्या है, ये सब कुछ आपने देखना होता है। तभी फिर आप जाके एक ह्यूमर या इमोशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और एक्यूरेटली जो है आप उस मैसेज को, उस टेल्स या पोइट्री या प्लेस जो आप ट्रांसलेट कर रहे हो उनको प्रॉपरली एक्यूरेटली जो है लाइक कन्वे कर सकते हैं। The amount of information and expertise required for this is, as you would expect, considerable. Furthermore, it will be difficult even after that, since there are certain instances in which there are no appropriate translation. For example, in poetry, when the rhyming of words or puns is used to add more wordplay, it is often found that it does not function in the target language. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें ये बताया गया है कि ओबियसली ट्रांसलेशन करना ये एक डिफ़िकल्ट वर्क है, लेकिन अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन करना ये उससे भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा जो राइमिंग होती है या जो पन्स वगैरह होते हैं ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं, और इनको जब आप देखते हो तो प्रॉपरली जो है आप उसको कन्वे या एक्यूरेटली कन्वे नहीं कर सकते। मींस एक्यूरेटली जो है आप उसे नहीं बता सकते, उसकी एक्यूरेटली जो है ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। और इसमें एक और चीज़ ये बताई गई है कि जब आप ऑब्वियसली जब आप इन वर्ड्स के साथ जो राइमिंग्स वगैरह होता है, जो पन्स वगैरह होता है, वर्ड प्ले करते हैं, सो ये चीज़ें जो है फिर टारगेट लैंग्वेज में नहीं पाई जाती, ये तो जस्ट आप अपने तक महदूद रखते हो। लेकिन ये चीज़ जब आप ट्रांसलेशन की तरफ आते हो तो आप इन चीज़ों से जो है अवॉइड करते हो। दूसरा टाइप है हमारे पास प्रोफेशनल ट्रांसलेशन। वी वुड कंसिडर आवर सेल्व्स टू बी इन दिस ग्रुप इफ़ वी वर टू ट्रांसलेट एनीथिंग फॉर अ प्रोफेशनल पर्पज ऑफ एनी काइंड। अ मेडिकल ट्रांसलेशन और अ लीगल ट्रांसलेशन आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट इज़ ऑफन डन। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी किस्म के पेशा वाराना मकसद के लिए किसी भी चीज़ का तर्जुमा करना चाहते हैं तो हम ख़ुद को उस ग्रुप में इंक्लूड करते हैं, मीन्स शामिल समझेंगे, मीन्स शामिल करते हैं, तभी तर्जुमा या लीगल जो तर्जुमा है उसके दो मिसालें हैं हमारे पास जो अक्सर की जाती है। The primary aim in this situation is typically to ensure that all the materials is translated as precisely as possible. इस सूरत हाल में बुनियादी मकासद या बुनियादी मकसद आम तौर पर इस बात को यकीनी बनाना है कि तमाम मवाद का जितना कंटेंट है मुमकिन हो दुरुस्त तरीके से आप उसे तर्जुमा किया जाए, उसका जो है तर्जुमा किया जाए। In contrast, literary translation papers will not include any wordplay such as puns or rhymes, which will make the translator's jobs a little bit simpler.
अब इसमें ये होता है ना, इसमें लाइक जो आप अगर हमने पिछले जो स्लाइड में बात की थी लिटरेरी ट्रांसलेशन की, उसमें आप लाइक वर्ड्स के साथ जो पन्स वगैरह है वर्ड प्ले कर सकते हैं, पन्स और राइम्स वगैरह के साथ। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ट्रांसलेटर है वो बिल्कुल एक सीरियस टाइप होता है। और क्योंकि लफ्ज़ जो आप यहाँ पे मेंशन भी है कि प्रोफेशनल है, मीन जब आप ट्रांसलेशन करते तो एक प्रोफेशनल वे में ट्रांसलेशन करते, आप ये चीज़ें यूज़ नहीं करते, जो राइम्स वगैरह है, पन्स वगैरह है, अगर यूज़ होती भी है तो आपने बड़े केयरफुल होके इसको यूज़ करना होता है। और ये कोई सिंपलर जॉब नहीं होता, मीन्स एक सिंपल जॉब नहीं होता। However, accuracy is essentially for any professional translation. ये accuracy बहुत ज़रूरी है किसी भी professional translation के लिए, particularly in sectors where the implications of errors might be catastrophic, such as medical or legal translation, where the consequences of inaccuracies would be catastrophic. बहुत ही important बात कही है कि अगर आप मतलब गलत तरीके से जो है ट्रांसलेशन करते हैं, सपोज़ मेडिकल फील्ड में है तो अगर आप मेडिकल की कोई या लीगल ट्रांसलेशन, जैसे लीगल ट्रांसलेशन होगी, मेडिकल ट्रांसलेशन होगी, आप कुछ ऐसा गलत रिप्रेजेंट करते हो, गलत ट्रांसलेट करते हो, तो उससे क्या होगा, कैटेस्ट्रोफिक मींस तबाही होगी। तबाही से मुराद ये है कि आप उस बंदे की या उस कंपनी की जो है लाइक मुकम्मल तौर पे आप उसे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपने जो ट्रांसलेशन है वो गलत की है। तो इसमें आपने बड़ा केयरफुल होकर ट्रांसलेशन करनी होती है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोफेशन सच एज दोज मैंशनड अबाउट may often need any expert of guarantee accuracy, और इसके लिए एक अच्छे ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जिसके पास स्किल्स होती है, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। ऑफ कोर्स दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट मैटर, बट द मोर कॉम्प्लिकेटेड द ओरिजिनल लैंग्वेज इज़, द मोर ट्रेंड द ट्रांसलेटर मस्ट बी कम्युनिकेट इफेक्टिवली। वही ट्रांसलेटर की बात की कि उसे कम्युनिकेटिव होना चाहिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए, मीन्स अच्छे से जो है कोई भी वर्क जो लीगल हो या दूसरा जो मेडिकल ट्रांसलेशन हो, उसको प्रॉपरली वो लाइक ट्रांसलेट कर सके। टेक्निकल ट्रांसलेशन आर एज द नेम इम्प्लाइज इक्वली टेक्निकल। लाइक इसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा कि टेक्निकल मीन्स लाइक हम इसमें टेक्निक्स की बात करेंगे। When we speak about technical content translation for companies, we are particularly referring to things like these kinds of papers will almost always need technical translation, since the translator must have a thorough understanding of the subject matter to advise the user on what to do properly. As I said कि इसके नाम से आप अंदाज़ा लगा, टेक्निकल मीन्स हम टेक्निक्स की बात करेंगे। तकनीकी मीन्स ट्रांसलेशन, जिसका नाम का मतलब है इतना ही तकनीकी। जब आप या जब हम कंपनियों के लिए, जो कंपनीज़ वगैरह आते हैं उनके लिए टेक्निकल कंटेंट्स के ट्रांसलेशन के बारे में बात करते हैं, तो हम आम तौर पर इन चीज़ों का हवाला देते हैं, जैसे कि इस किस्म की कागज़ात को तकरीबन हमेशा टेक्निकल ट्रांसलेशन की खिदमत की ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्रांसलेटर्स के पास मौजू के मुकम्मल समझ होनी चाहिए, ताकि सारिफ को ये मशवरा दिया जा सके, मीन्स जो दूसरा बंदा है, जो कस्टमर है, उसको ये मशवरा दिया जा सके कि इसे सही तरीके से क्या करना है। Not only that, but they also need to aware of the formatting requirements, and pictures may need to be modified to be understood in the target language, among the other things. Choosing a technical translation firm or transcriptionist familiar with the skill in your field is also critical if you need a technical translation. तो इसका ये मतलब है, ये सिर्फ या बिल्कुल इन्हें फॉर्मेटिंग के तकाज़ों से भी आगाह होना चाहिए, और दीगर चीज़ों के अलावा अदब की ज़बान में समझने के लिए तस्वीरों में तरमीम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको टेक्निकल तर्जुमे की ज़रूरत हो तो एक टेक्निकल तर्जुमा फ़र्म या अपने शोबे से वाकिफ़ और माहिर ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का इंतखाब करना भी अहम है। बिकॉज द कंटेंट ऑफ द टेक्निकल ट्रांसलेशन इज़ ओपन वेरी कम्प्लेक्स, क्योंकि ये जो कंटेंट होता है ना टेक्निकल ट्रांसलेशन, ये बहुत ही कम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप होता है। इफ़ योर कंपनी एवर नीड्स एनी पेपर्स ट्रांसलेटेड सिमिलर टू दोज लिस्टेड अबाउट, दिस इज़ द काइंड ऑफ ट्रांसलेशन यू शुड सीक। तो अगर आपको आपकी कंपनी अगर उसको उसका कुछ ऐसा चाहिए, अब यहाँ पे सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जो टेक्निकल ट्रांसलेटर्स होते हैं वो आपको किसी चीज़ की सलूशन के बारे में बताते हैं, मीन्स ऐसी चीज़ जो आपसे ना हो पाए वो आपको जो है उस चीज़ से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन देते हैं, या आपको जो है तरीके बताते हैं कि आप ये काम इस तरह कर सकते हैं। मतलब एक ट्रांसलेशन की तरह, एक ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं ये लोग भी।
Administrative translation. The administrative translation is a translation used for papers and management texts produced by organizations such as corporations or regional companies. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन एक ट्रांसलेशन है जो कॉरपोरेशंस या जो रीजनल कंपनीज़ जैसी तंजीमों की तैयार करदा कागज़ात और जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन में बी थॉट ऑफ एज अ सबसेट of the professional translations category. However, since not all professional translations are administrative, this approach does not function well in reverse. देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेटर्स या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन है इसको पेशा वराना तराजुम के ज़मरे की ज़ैली सीट के तौर पर समझा जा सकता है. हावेवर जो जो तमाम पेशा वराना तर्जुमे इंतज़ामी नहीं होते, इसलिए ये नुक्ता नज़र उल्टा कम नहीं करता. सिंपल ये जो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं. इसके जो नाम है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेटर्स होते हैं उनका काम क्या होता है. उनका काम यही होता है जो कंपनीज़ वगैरह होती है, जो रीजनल कंपनीज़ होती है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह किस तरह करनी है, इससे रिलेटेड जो ट्रांसलेशन वो प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेटर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन कहेंगे. Legal translation. Legal translation is one of the more complicated type of professional translation and refers to translation of any legal documents. इसके नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात होती है. यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट की जो आप ट्रांसलेशन करते हैं उसको हम लीगल ट्रांसलेशन कहते हैं. एग्जांपल्स इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, कंपनीज और गवर्नमेंट प्रपोजल्स होते हैं, कोर्ट ट्रांसक्रिप्ट्स होती है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होती है जिसको SLAS भी कहते हैं, लॉज, विटनेस स्टेटमेंट्स, नोटरी डॉक्यूमेंट्स एंड मैनी मोर. लाइक आई सेड कि इन चीज़ों की आप गलत या मींस इनअप्रोप्रिएट या जो गलत तरीके से ट्रांसलेशन करना ये किसी भी कंपनी, किसी भी बंदे के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है. क्यों? क्योंकि जब आप गलत ट्रांसलेशन करेंगे तो ओबियसली उस बंदे को सज़ा भी हो सकती है. जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि विटनेस स्टेटमेंट. अब कोई गलत स्टेटमेंट देगा तो ओबियसली जब आप उसको गलत ट्रांसलेट करेंगे तो उसको सज़ा भी हो सकती है, उसको फांसी भी हो सकती है. इसी तरह जो लॉज वगैरह है उसकी आप गलत ट्रांसलेशन नहीं कर सकते. और जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो नोटरिस्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीवल जो क्या कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं, इनकी आप गलत ट्रांसलेशन नहीं कर सकते. उसके बाद है हमारे पास as you expand into new international market, you need to ensure that your legal documents are understood, respected and legally binding for all audience. As such, the translator must understand the political, legal and socio-cultural context of a legal text. This will allow them to translate it in a way that anyone from different cultural, political and social backgrounds can really understand. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि अगर आपने एक लीगल ट्रांसलेटर बनते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस जगह की जो पॉलिटिकल, लीगल और सोशो कल्चरल जो मतलब कंटेक्स्ट है उनसे अपने आप को अवेयर कर सके. क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, लीगल ट्रांसलेशन करेंगे, जब सपोज़ अगर आप लॉ भी बनाएंगे ना, लॉ की ट्रांसलेशन करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस मुल्क में किस किस्म के लोग रहते हैं, मतलब कौन से मज़हब वाले हैं, कौन से जो है कौन कौन से एरिया में जो है किस किस ज़बान को समझे जाता है. तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है. फिर जाके आप एक लीगल ट्रांसलेशन कर सकते हैं. मतलब आपकी जो है बैकग्राउंड वगैरह जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. वो किस चीज़ से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए? आपको पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको लीगल चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपका सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट से जो है अपने आप को अवेयर करना होगा. दिस विल अलाउ देम टू ट्रांसलेट इन अ वे दैट एनीवन फ्रॉम डिफरेंट, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि जब आपको इन चीज़ों का पता होगा तो डिफरेंट कल्चर के लोग, पॉलिटिकल, सोशल बैकग्राउंड्स के ईज़िली इसको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं. लीगल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ट्रांसलेटेड एक्यूरेटली वाइल आल्सो फॉलोइंग द राइटिंग नॉर्म्स. यही चीज़ें फिर मेंशन की गई है जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ी है कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह, मतलब आप एक अच्छी ट्रांसलेटर अगर आपने बनना है, लीगल ट्रांसलेटर, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत होनी चाहिए, और आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसको गलत तरीके से जो है या इलीगल वे में ट्रांसलेट नहीं कर सकते. अगर करेंगे तो किसको नुकसान होगा? कंपनी को नुकसान होगा, गवर्नमेंट को नुकसान होगा, एक आम बंदे को, एक सिविल बंदे को जो है नुकसान होगा. सो ये चीज़ें इस पैराग्राफ में मेंशन की गई है. सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर. ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.